Hello students, I am your EVS teacher. Again I am here to teach you your EVS subject. Today I am going to teach you your 13th chapter Festivals. ये आपका 13th चैप्टर है जिसका नाम है फेस्टिवल. इस वाले चैप्टर में हम फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. हर रिलीजन के, हर स्टेट के यहाँ पे अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स मनाते हैं. लाइक अगर आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, लोग जो हैं वो कौन से फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं, तो वो लोग लोहड़ी जो होती है वो सबसे अच्छे से मनाते हैं. अगर हमारे बिहार की बात की जाए तो हमारे बिहार में जो छठ पूजा होता है वो सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है. अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो उधर साइड में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. तो इस तरीके से हमारे जो इंडियन रिलीजन है, इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं या फिर रिलीजन है, उनमें बहुत सारी फेस्टिवल्स मनाई जाती है. तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. सो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत तरीके की फेस्टिवल्स मनाई जाती है. सो टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. तो फेस्टिवल जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल, सेकंड रिलीजियस फेस्टिवल एंड थर्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल वो होता है जो पूरी कंट्री मनाती है. रिलीजियस फेस्टिवल वो होते हैं जो हर रिलीजन के लोग मनाते हैं. और हार्वेस्ट फेस्टिवल वो होती है जब भी अगर गेहूँ वगैरह या चावल वगैरह की जब खेती होती है, जब उसकी कटाई की जाती है, तो उस टाइम पे जो फेस्टिवल मनाई जाती है उसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. सो नाउ दिस इज़ रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल क्या है? सो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी रिलीजन. इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, हर रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं. और हर किसी को अपने रिलीजन को फॉलो करने की और उनसे रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की उन्हें क्या है, प्रॉपर फ्रीडम है. So we have many religious festivals that are celebrated with joy across the country. हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. Few of them are, उनमें से कुछ हैं क्रिसमस, दिवाली, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So now our first festival, दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा क्या है? एक रिलीजियस फेस्टिवल है. जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो. ज़्यादातर जो दुर्गा पूजा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ या फिर बहुत ही उत्साह के साथ लोग मनाते हैं वेस्ट बंगाल में, बिकॉज ये वहाँ का फेमस फेस्टिवल है. गॉडेस दुर्गा इज़ वर्शिप्ड फॉर द 3 days. यहाँ पर माता दुर्गा की क्या होती है, 3 दिनों तक पूजा होती है लगातार, जिसे हम सप्तमी, अष्टमी और नवमी कहते हैं, जिसमें हम दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. नेक्स्ट फेस्टिवल है दिवाली. दिवाली भी हमारे हिंदू रिलीजन का एक फेमस फेस्टिवल है जो हमारे पूरे कंट्री में ही बहुत धूमधाम से मनाई जाती है. दिवाली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, रोशनी का त्यौहार, बिकॉज इस दिन हम बहुत सारे कैंडल्स और दिया वगैरह जलाते हैं, जिससे हमारा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है हमारे घरों में. इट इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न होम टू अयोध्या आफ्टर 14 years इन एक्सिल. इस दिन जो हमारे भगवान राम थे वो 14 साल का जो उनका वनवास था उसे काट करके वो अयोध्या वापस आए थे. और उनके वापस आने की खुशी में ही इस दिन हम लोगों ने क्या किया था, जो अयोध्या वासी थे उन्होंने पूरे ही गांव को, पूरी अयोध्या को दियों से सजाया था और वहाँ पे बहुत सारे लाइट्स लगाए थे, बिकॉज वो उस दिन वापस आ रहे थे. तब से लेकर आज तक ये जो दिन है उसे हम दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. पीपुल डेकोरेट देयर होम्स सो डैट गॉड लक्ष्मी कम टू देयर हाउस. लोग जो हैं वो अपने घरों को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि वो उनके घर आए. पीपुल ऑल्सो ब्रस्ट क्रैकर्स बिकॉज दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट.
इसके अलावा लोग जो हैं वो क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह भी जलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, लाइट का फेस्टिवल है। और जब भी हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, तो उसमें से बहुत सारी कलरफुल लाइट्स बाहर आती है। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल है होली। होली भी एक हिंदू रिलीजन का फेमस फेस्टिवल है, जो कि हमारे पूरे कंट्री में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है वो रंगों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया। ये ज़्यादातर जो त्यौहार है ये हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। They do puja and there is a story behind this festival and because of that story people still burn होलिका। इसके पीछे भी एक कहानी है जिसमें होलिका को जलाया जाता है, और उसी कहानी से रिलेटेड हर साल होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जिसमें होलिका को जलाते हैं। People all over India celebrate this festival by playing colors, sand and give sweets to relatives and many more। हर इस फेस्टिवल में लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रंगों से खेलते हैं, सैंड से खेलते हैं, एक दूसरे रिलेटिव को स्वीट्स ऑफर करते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल विच सेलिब्रेटेड बाय द इंटायर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होता है वो जिसमें जो फेस्टिवल किसी भी रिलीजन के लोग हो या फिर वो किसी भी स्टेट के हो, वो सारे लोग साथ में मिलकर उस फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसे ही हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है एंड गांधी जयंती है। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट होती है। So first Republic Day. Republic Day means गणतंत्र दिवस। India became a democratic republic on 26th January 1950। हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी 1915 में। वी सेलिब्रेट इट एज रिपब्लिक डे, इसीलिए इसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट राजपथ। इस दिन पे जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे राजपथ, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। बट हमारे पूरे कंट्री में इस फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ए स्पेशल परेड इज़ टेकन आउट बाय द आर्म फोर्सेस। जो भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं, वो इंडियन आर्मी के हो, नेवी के हो एयरफोर्स के हो, डिफेंस के हो, उन सब लोगों का क्या होता है, एक परेड होता है जिसमें वो लोग अब पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा जो देश है इंडिया, वो इस दिन क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, फ्री हुआ था 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश रूल से। सो द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होस्ट द फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड गिव्स अ स्पीच। इस दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्लैग होस्ट करते हैं रेड फोर्ट पे, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है, और साथ में एक स्पीच भी देते हैं। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल गांधी जयंती। गांधी जयंती भी हमारा क्या है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है। सो मोहनदास करमचंद गांधी इज़ बेटर नोन एज महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को ही हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उनका फुल नेम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। उन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। गांधी जी को ही फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है। He always believed in अहिंसा and fought against the British without violence। वो हमेशा से ही अहिंसा में विश्वास करते थे, उसी पे भरोसा रखते थे, और उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध में भी बिना वॉयलेंस के और अहिंसा के साथ ही क्या किया था, फाइट किया था, लड़ा था। He said, "Be the change you want to see in the world"। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले खुद बदलना होगा। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने ही कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, कोई अच्छा करे, तो इसके लिए वो चीज़ हमें पहले
खुद करनी चाहिए। अगर हम खुद कुछ अच्छा करेंगे तो जो हमारा कंट्री होगा, हमारा स्टेट होगा, वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब भी हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं, जब भी गेहूँ चावल की कटाई होती है या बाजरे वगैरह की कटाई होती है, तो हमारे इंडियन कंट्री में उनसे रिलेटेड भी फेस्टिवल्स मनाई जाती है। और इसी फेस्टिवल्स को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं, कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं। इससे रिलेटेड ही एक फेस्टिवल है बिहू। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम, जो कि कहाँ का फेस्टिवल है? असम का है। स्पेशल बिहू डांस आर परफॉर्म अक्रॉस द स्टेट। इस दिन पे, बिहू वाले दिन में जो असम की लोग हैं वो क्या करते हैं? बिहू डांस करते हैं और अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैंने आपका चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको आपका वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो दिस इज़ योर ऑल द वर्ड मीनिंग. This is your first word, festival, a day or period of celebration typically for religious reason. एक दिन जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादातर वो हमारे रिलीजियस रीजन से ही बिलोंग करता है, उसे ही हम फेस्टिवल या फिर त्यौहार कहते हैं. द सेकेंड वर्ड इज़ सेलिब्रेशन, द एक्शन ऑफ सेलिब्रेटिंग एन इम्पॉर्टेंट डे और इवेंट. इस दिन हम खुद को कुछ सेलिब्रेट करते हैं, एक ख़ास दिन को मनाते हैं, उसे हम सेलिब्रेशन कहते हैं. मीन्स उत्सव, लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी. नेक्स्ट वर्ड ओकेज़न, अ पार्टिकुलर इवेंट. अगर कोई ख़ास इवेंट होता है तो उसे हम ओकेज़न या फिर अवसर कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेजेंट्स, गिफ्ट. द नेक्स्ट वर्ड स्पेशल, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ यूजुअल. जो बाकियों से अलग हो उसे हम स्पेशल या फिर विशेष कहते हैं. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज़ इफिजिस, मॉडल ऑफ अ पर्सन. किसी के भी पुतले को हम क्या कहते हैं? इफिजिस ही कहते हैं, मीन्स की पुतले. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.